मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। एक देश में ये कानून नियम था कि 6.5 वर्ष का ही राजा बनाया जाता था। 6.5 वर्ष के बाद में वो राजा साहब को सब नगर वाले मिलकर के नदी के पल्ली पार छोड़ के आ जाते थे। और नदी के पल्ली पार जो हिंसक पशु थे, शेर है, चीता है, हाथी है, भालू हैं, वो उनको खा जाते थे। तो एक बार उन राजा साहब का एक नंबर आ गया, कि नंबर तो सबका आना ही था, राजा बना दिया उनको। उनको पता ही था कि भाई 6.5 वर्ष के बाद में मेरे को जाना ही है। परंतु वो राजा साहब ने जो विशेष अपने कर्मचारी थे उनको बुलाया, जो एक्सपर्ट थे। उनको कहा कि भाई देखो ऐसा ये कानून को तुम चेंज कर दो। उनको महाराज नहीं, ये तो संविधान में ही चेंज नहीं हो सकता। ये तो संविधान बना हुआ है कि 6.5 वर्ष के बाद में आपको नदी के पल्ली पार आपको ले जाएंगे। क्योंकि देखो हर आदमी के दो ही किनारे हैं, भौतिकवाद और आध्यात्मिक जगत। नदी का उल्ला किनारा और पल्ला किनारा, तो पल्ले किनारे पर जाना ही जाना है। परंतु आदमी को डर कब नहीं लगता? जब उसने भगवान का नाम लिया हो, दान पुण्य किया हो, मानवता उसके अंदर कूट कूट के भरी हो, तो उसको डर नहीं लगेगा। क्योंकि गुरु महाराज कहते कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, और साईं नाम की चिंता कर ले, देने वाला दाता है। अगर परमात्मा की हम चिंता करेंगे तो हमें डर लगेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे साथ में ऊपर कौन जाएंगे? धर्म कर्म, ये दो गवाह, सच्चे गवाह हैं, ये तो ऊपर जाएंगे जाएंगे। तो जो विशेषज्ञ जो थे उनके वहां के राजा साहब के, उन्होंने कहा महाराज एक उपाय तो हम बता सकते हैं आपको। भाई बताओ। उनकी आप अपनी जनता को इतना सुख दो, इतना सुख दो, और थोड़ा थोड़ा उसमें से बचा के, सुख देने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के अब पल्ली पार ऐसा ही एक राजा का महल बनवा दो, अपने कर्मचारी नियुक्त कर दो वहां। ये नियम तो हो सकता है, परंतु प्रजा को दुख नहीं देना आपने, प्रजा को सुखी रखना है। क्योंकि प्रजा अगर दुखी हुई तो आपका फिर वहां लगेगा नहीं पल्ले किनारे पे। फिर तो कहेंगे ये तो जोड़ जोड़ के पल्ले किनारे पे ले जा रहे हैं। हमारी प्रजा भी खुश रहे और आपका पल्ली तरफ भी एक जैसा आपका राजमहल यहां पर है, ऐसा ही राजमहल वहां बने। तो राजा साहब की समझ में आ गई। उन्होंने क्या काम किया, थोड़ा थोड़ा करके अपनी सेना को भी वहां भेजते रहे। जंगल था, वो जंगल भी कटवा दिया और वहां महल बना दिया, बहुत आलीशान महल बना दिया। जैसा महल वहां था उससे भी बढ़िया महल बना दिया, और अपनी जनता भी खुश। कोई भी कर्मचारी, कोई भी पंडित जी, कोई भी पुरोहित, तो सब के सब खुश राजा साहब से। अब राजा साहब जो 6.5 वर्ष का समय था वो कुल 3 महीने रह गए। अब राजा साहब डेली नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भजन कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई पूरे जनता को आमंत्रित कर दो, महीना भर तक सबके सब भोजन ही लेंगे, 1 महीने तक। और नाच गान भी चलता रहेगा, कीर्तन भी चलता रहेगा। अब जो जनता थी उनको पता था कि राजा साहब हमारे हिसाब से पागल हो गए हैं, क्योंकि पता है कि अभी मरना ही है। 6.5 वर्ष के बाद में इन्होंने पल्ली पार जाना है, वहां शेर है, चीता है, हिंसक पशु, वो सब खा जाएंगे इन्हें। दिन रह गए 2। राजा साहब खूब नृत्य कर रहे हैं। पब्लिक सोच रही है कि राजा साहब पागल हो गए। परंतु राजा साहब पागल क्यों होंगे? राजा साहब के जो कर्म थे, जो मानवता थी,
जो दान था वो खूब किया, दिल खोल के। जो भी आए उसको दान दिया, जो भी आए उसको भोजन कराया, और अपनी जनता जो अपनी पब्लिक थी अपनी, उसको भी खूब खुश रखा। जब लास्ट समय आया राजा साहब का, राजा साहब झूम झूम के विमान में बैठ रहे हैं। श्री भगवान का विमान आया और अप्सराएं उनका स्वागत कर रही हैं, आओ महाराज आपको पल्ली किनारे ले चलते हैं। कहने का मतलब यह है, आप यहां भौतिकवाद में बैठे हैं, आप ऐसे कर्म करो, किसी का भी दिल मत दुखाओ, खूब दान करो, क्योंकि अन्न दान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। क्योंकि अन्न से ही हमारे जो पितर देवता हैं उनकी आत्मा तृप्त होती है। जो कनागत आते हैं, पितृपक्ष आते हैं, उसमें भी आप पंडित जी को, पुरोहित जी, पंडितानी को, सबको भी आमंत्रित करके भोजन कराते हैं, क्योंकि अन्न से बड़ा दान नहीं है। और अन्न से ही हमारी पितृ भगवान रूपी जो हैं वो सब खुश रहते हैं। तो उन्होंने खूब दान पुण्य किया, खूब कीर्तन किया, खूब सत्संग किया और खूब नाम लिया प्रभु का। तो वो खुश होके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पल्ली पार, बैकुंठ धाम। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पल्ली पार है उसके लिए कुछ करके चलो, जिससे हमें मरने के बाद डर ना लगे, मरने से पहले डर ना लगे। क्योंकि मृत्यु से पहले आदमी को डर बहुत लगता है कि पता नहीं क्या होगा। जब तुमने परमात्मा का नाम ले रखा है तो होगा क्या? परमात्मा अपने हाथों में उठा लेगा, अपने विमान में बैठा के ले जाएगा, जैसे राजा साहब को ले गए। क्योंकि अपने हाथ से जो दिया है, कार सेवा दी है, भजन किया है, परमात्मा का नाम लिया है, दान किया है और भूखे को भोजन कराया है, ये सब साथ जाता है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण हरि।